अन्नू एक उच्च वर्गीय संपन्न परिवार की लड़की थी। ताऊ चाचुओं का बहुत बड़ा संयुक्त परिवार, हाई क्लास बिजनेसमैन और नौकर चाकरों का रेला। तो परिवार में बहू बेटियों को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। अन्नू देखने में सुंदर नहीं थी और पढ़ाई में भी कमज़ोर, पर परिवार वाले चाहते थे कि दामाद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ा लिखा भी हो। तो पूरा परिवार अपने जान पहचान वालों से एक अच्छे घर वर की तलाश के लिए कहने लगे। 1.5 साल की भागदौड़ के बाद नोएडा के एक अच्छे परिवार का लड़का उनकी कसौटी पर खरा उतरा। लड़का बहुत ही खूबसूरत और इंजीनियर था। बस परिवार पैसों के मामले में वह अन्नू के परिवार की बराबरी का ना था। हम सब सहेलियों ने अन्नू से कहा भी कि अपने परिवार को समझाए कि यह रिश्ता भविष्य में मुसीबत ही खड़ी करेगा, पर अन्नू की आंखें तो बस वो हीरो जैसे लड़के को देखकर मानो चौंधिया गई थी। उसने हमारे सुझाव को ईर्ष्या जनित प्रतिक्रिया कहकर हम सब से किनारा कर लिया। मेरी शादी उसकी शादी के 1 साल पहले हो चुकी थी, तो उसकी शादी में किसी कारणवश जाना नहीं हो पाया, पर मम्मी ने बताया कि जोड़ी बिल्कुल बेमेल है। लड़के के सामने अन्नू बिल्कुल ऐसी लग रही थी मानो राजा के सामने दासी, पर सब जोड़ी का संयोग है। शादी से पहले ही महंगे महंगे उपहारों से अन्नू के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों का घर भरना शुरू कर दिया था, और इसी अभिमान के चलते अन्नू का बड़ा भाई दिवाली के त्योहार पर कुछ बदतमीजी भी कर आया था, जिससे उन भले ससुराल वालों ने बचपना कहकर भुला दिया। पर शादी के बाद अन्नू की हरकतों ने उन लोगों का दिल तोड़ दिया। धनी परिवार की लड़की होने का अभिमान और काम ना करने की आदत की वजह से आए दिन घर में कलेश होने लगा। अंकल बार बार अन्नू के ससुराल जाते, कभी अन्नू को समझाते तो कभी उसके ससुराल वालों पर बात बन ही नहीं पा रही थी। और उस पर जब लड़का अपने दोस्तों की हर तरह से गुण संपन्न सुंदर पत्नियों को देखता तो क्रोध से भर जाता, पर अन्नू खुद में सुधार लाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। फिर पता चला कि लड़के ने अपना तबला दल कंपनी मॉरिशस शाखा में करवा लिया और अन्नू को तलाक का नोटिस भेज दिया। काफ़ी सलाह मशवरे और बातचीत के बाद भी लड़के ने अन्नू को अपनाने से इनकार कर दिया। थक हार कर अंकल अन्नू को मायके ले आए। जल्दी ही दोनों तलाक हो गया। लड़के से बात करने पे उसने कहा, दीदी मुझे अन्नू के रंग रूप से कोई परेशानी नहीं, और ना ही मैं उसके पापा के पैसों का भूखा हूँ, पर उसका व्यवहार, आलसीपन और खुद को न बदलने की प्रवृत्ति मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या कहती, हमने पहले ही अन्नू को समझाया था, पर वह तो हमसे ही नाराज़ हो गई थी। आज भी वे अपने मायके में ही रह रही है। हमेशा लड़के वाले गलत हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम अपनी हदों को भूल जाते हैं और उसकी सज़ा हमें जीवन भर भुगतनी पड़ती है। पर हर हाल में जो भी हो, हालात जो भी हो, मायके ही बेटियों का आसरा बनता है।